कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयोनिधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, अरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन ली। मैंने मान बिन दान धन, ऐन हीन तन शीन। इह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सब, तम जो भानु द्योत। जब आप मंगलाचरण पढ़ते होंगे तब आपको अर्थ भी ख्याल में आता होगा, अगर आप उपयोग पूर्वक पढ़ते होंगे तो। सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका, अध्याय पहला, गुणस्थान विवेचन। विविध पक्षपाती का स्वरूप अब यहाँ आगे आने वाला है। अभी तक तो हमने 3 अनियों के जो पक्षपाती हैं उनका स्वरूप और निराकरण समझा था। अब यहाँ पर तरह तरह के जो अन्य पक्षपाती हैं उनका निराकरण आने वाला है, जिसमें से सबसे पहला पक्षपाती का स्वरूप आने वाला है वो है शब्द शास्त्रादिक का पक्षपाती। वो शब्द शास्त्रादिक का पक्षपाती ये कहता है कि भाई साहब जैन धर्म को पढ़ने से क्या हो जाएगा, जैन धर्म को पढ़ने से क्या मिल जाएगा, या मैं टोडामल की भाषा में कहूं तो शास्त्र अभ्यास से क्या लाभ है। अगर व्याकरण के ग्रंथ पढ़ें, छंद के ग्रंथ पढ़ें, अलंकार के ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, कुल मिला के यहाँ ये कहा जाने वाला है कि अगर हम संस्कृत आदि पढ़ें, उसमें अपनी बुद्धि लगाएं तो पांडित्य प्रकट होने वाला है, शास्त्रित्व मिल जाएगा हमें, और जैन धर्म के अभ्यास से क्या हो जाने वाला है। दूसरी बात ये भी है, अगर हम वे संस्कृत के ग्रंथों का अभ्यास करेंगे तो फिर हम बाकी सारे ग्रंथ तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें संस्कृत आ जाएगी तो फिर बाकी सब भी आ जाएगा। और अगर हम सिर्फ मात्र जैन धर्म पढ़ेंगे तो हमें बाकी सब कुछ नहीं आएगा, बाकी सब संस्कृत आदि के ग्रंथ नहीं पढ़ पाएंगे, बाकी सब उनकी जानकारी वगैरह नहीं हो पाएगी, तो इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो तो अभी अपनी क्लास बंद करके एक और दोपहर से शाम को एक संस्कृत की क्लास और स्टार्ट करवाओ, जिसमें आराम से हम संस्कृत पढ़ें, बोलना सीखें, लिखना सीखें। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है ना, खाली बिल्ली टाइम पास और कुछ नहीं। तो इसीलिए ये क्लास को बंद कराया जाए और संस्कृत की क्लास को प्रारंभ किया जाए। इसी भावों को लेते हुए ये अगला प्रश्न है। यहाँ क्लास के संदर्भ में तो नहीं है, लेकिन ग्रंथ के संदर्भ में जरूर है। देखिए पेज नंबर है 23। अब अन्य विपरीत विचार वालों को समझाते हैं। अब कौन कौन से विपरीत विचार वाले हैं? प्रश्न नंबर 20। शब्द शास्त्रादिक का पक्षपाती कहता है कि व्याकरण, न्याय, कोश, छंद, अलंकार, काव्य आदि ग्रंथों का अभ्यास किया जाए तो अनेक ग्रंथों का स्वयमेव ज्ञान होता है। मतलब और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने में आ जाएंगी। आपके ग्रंथ भी तो संस्कृत में लिखे हैं ना, जैसे संस्कृत आ जाएगी उसे प्राकृत भी आ जाएगी, प्राकृत आ जाएगी तो समय सार आ जाएगा, टीका आ जाएगी, तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा। देखो ये अनेक ग्रंथों का स्वयमेव ज्ञान होता है, मतलब और भी बाकी सारी चीजें हैं उनका भी ज्ञान हो जाएगा। वह पंडितपना भी प्रकट होता है।
है ना। और अगर आज के अपन रेलेवेंस में बोले तो शास्त्री भी हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्री की आपको डिग्री जो मिलती है, पंडित जो आप कहलाते हैं, वास्तव में तो शास्त्री की डिग्री आपको स्मारक से नहीं मिलती है। शास्त्री की डिग्री तो आपको जगत गुरु यूनिवर्सिटी से मिलती है, स्मारक से आपको शास्त्री की डिग्री नहीं मिलती। तो इसीलिए क्यों फालतू में हम यहां जैन दर्शन पढ़ें? शास्त्री करना है, पंडित बन जाना है, क्यों? संस्कृत पढ़ेंगे तो पंडित लग जाएगा, शास्त्री लग जाएगा, तो उससे लोक में भी प्रसिद्धि होगी। और इसमें क्या दम है? आप ना शास्त्री की डिग्री देते हो, ना कोई पंडित की डिग्री देते हो, कोई मतलब भी नहीं है। तो देखो, पंडितपना भी प्रकट होता है, और इस शास्त्र के अभ्यास से तो एक इसी का ज्ञान होता है। एक इसी का मतलब, अगर कर्णानुयोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कर्णानुयोग का ही ज्ञान होगा, और अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का तो हो गई, और संस्कृत में लिखे बाकी के सारे ग्रंथ हैं वो भी सब समझ में आने लग जाएंगे। लेकिन जैन धर्म पढ़ेंगे तो संस्कृत के ग्रंथ समझ में आने लग जाएंगे, तो ये बैठता नहीं है। संस्कृत पढ़ते हैं तो जैन धर्म समझ में आने लग जाएगा, लेकिन जैन धर्म पढ़ेंगे तो संस्कृत समझ में नहीं आएगा। तो हैंस प्रूव्ड, जैन धर्म बंद कीजिए, संस्कृत पढ़ाना चालू कीजिए। ये प्रश्न समझ में आ गया सभी को? देखिए, इस शास्त्र के अभ्यास से तो एक इसी का ज्ञान होता है, वह पंडितपना विशेष प्रकट नहीं होता। अतः शब्द शास्त्र आदि का अभ्यास करना। उत्तर, यदि तुम लोक में ही पंडित कहलाना चाहते हो तो तुम उन्हीं का अभ्यास किया करो। मना तो टोडामल जी कभी करते ही नहीं है कि तुम ये मत करो, तुमने जो कहा वो मत करना। ये पॉजिटिव हमेशा कि हाँ, तुम्हें अगर लोक में पंडित बनना है ना, लोक में ही शास्त्री बनना है ना, लोक में ही मतलब बाहरी लोक में, यूनिवर्सिटी लेवल पे जैसे अपन कहें, कॉलेज लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, अगर तुम्हें सिर्फ वहीं पंडित बनना है और वहीं शास्त्री बनना है तो तुम संस्कृत पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि अपना हित रूप कार्य करने की चाह है, या इसको सरल भाषा में कहें, या तुम्हें अपना कल्याण करना हो, तो संस्कृत पढ़ने से नहीं होगा। संस्कृत पढ़ने से प्रसिद्धि मिलेगी, तो वो प्रसिद्धि किसे मिलेगी? मुझे ही तो मिलेगी ना। तो कल्याण किसका होगा? संस्कृत पढ़ने से कल्याण नहीं होता क्या? संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत के अच्छे विद्वान बन जाएंगे, हमारी पूछ होगी, पूछ जानवरों की होती है वो वाली नहीं, एक दूसरी पूछ भी होती है, तो हमारी पूछ होगी, लोग हमसे पूछेंगे, हम विद्वान कहलाएंगे। तो उससे हमारा हित नहीं होगा क्या? अगर हम संस्कृत के विद्वान बनेंगे तो दुनिया में हमारी प्रसिद्धि होगी ना, और दुनिया में अगर हमारी प्रसिद्धि होगी तो हमारा कल्याण नहीं होगा क्या? प्रसिद्धि से किसकी प्रसिद्धि होगी? मेरी ही तो प्रसिद्धि होगी ना। मतलब यहां जो प्रश्न कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो मेरी ही तो प्रसिद्धि होगी, तो मेरा तो कल्याण होगा। संस्कृत पढ़ने से भी मेरा कल्याण होगा। देखो, संस्कृत पढ़ने से कल्याण, जो तुम प्रसिद्धि को कल्याण समझ रहे हो वो वास्तविक कल्याण नहीं है। जो प्रसिद्धि को तुम अपना हित समझ रहे हो कि तुम, देखो, अपना हित किसमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएं, या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएं, ज्यादा से ज्यादा हम फेमस हो जाएं। लेकिन ये तुम्हारा सचमुच हित नहीं है। टोडामल जी दूसरे हित की बात कर रहे हैं, यहां मोक्ष रूपी हित की बात कर रहे हैं, जिसका संस्कृत से कोई संबंध नहीं है सचमुच। तो देखो क्या कह रहे हैं टोडामल जी, यदि अपना हितरूप कार्य करने की चाह है। देखो, टोडामल जी कह रहे हैं हम आपको किसी भी चीज में बाध्य नहीं कर रहे हैं, आपकी चाह क्या है? आप लोक में पंडित कहलाना चाहते हैं तो आप वो अभ्यास कीजिए, और अगर आप सच्ची में पंडित कहलाना चाहते हैं, और सच्ची में पंडित, देखो पंडित का मतलब क्या होता है? पंडित का मतलब विशेष ज्ञानी, ज्ञानवान, समझदार। और समझदार, ज्ञानवान, ज्ञानी तो उसे ही कहते हैं ना जिसे हित अहित का विवेक हो। हित अहित का विवेक मतलब जो इतना समझता हो कि मेरा कल्याण किसमें है और किसमें नहीं है। सिर्फ इतनी सी समझ हमें बाकी सबसे अलग कर देती है। सिर्फ इतनी छोटी सी समझ, कहने को तो बहुत छोटी सी बात है। आपको अगर दुनिया से अलग हटके कोई काम करना हो ना, कई बार ऐसा विचार आता हो कि हम तो कुछ अलग करेंगे, कुछ स्पेशल करेंगे। सिर्फ एक छोटी सी सोच आपको अलग कर देगी।
बाकी सबसे। क्या है वो छोटी सी सोच? जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि मेरा हित किसमें है और किसमें नहीं है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। मेरा हित किसमें है और मेरा हित किन चीजों में नहीं है, बहुत स्पष्ट निर्णय होना चाहिए मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में। सबका व्यक्तिगत होना चाहिए निर्णय, मतलब मेरा निर्णय क्लियर होना चाहिए कि मेरा कल्याण किसमें है, मेरा हित किसमें है। तो टोडामल जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लौकिक में हित नजर आता हो तो तुम जाओ, बेस्ट ऑफ लक। नहीं कहना हमें तुमसे कुछ, क्योंकि तुमसे कुछ भी कहना ठीक नहीं है। और अगर तुम्हें सचमुच अपना कल्याण चाहिए हो तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? जैन ग्रंथों का अभ्यास करो। क्यों? देखो, यदि अपना कार्य करने की चाह है तो ऐसे जैन ग्रंथों का ही अभ्यास करने योग्य है। तथा अब तुम कह रहे हो ना कि मुझे अब कोई कहे नहीं मेरे को तो पंडित बनना है, तो उससे वो आगे क्या कहते हैं? तथा जैनी तो जीवादिक तत्वों के निरूपण करने वाले जो जैन ग्रंथ हैं उन्हीं का अभ्यास होने पर पंडित मानेंगे और शास्त्री कहेंगे। देखो कितना आप लोग समझना इस चीज को, पंडित और शास्त्री तो हम वैसे ही हो जाते हैं। मतलब क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ स्मारक में आ जाओ, खाना खाओ, खेलो कूदो, बिल्कुल भी पढ़ाई मत करो। 5 साल बाद आपके आगे और पीछे एक एक डिग्री लग जाएगी, आगे पंडित, पीछे शास्त्री। आपको इसमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक व्यवस्था है ये, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आराम। अब बुरी भाषा में तो नहीं बोल सकता कि रोटी तोड़ो, है ना, लेकिन आराम से भोजन करें, सुविधाओं का लाभ लें, ज्यादा से ज्यादा खेल कूद करें, स्टेट लेवल पे, उस लेवल पे, है ना, और सारा लेवल हम पार कर दें। लेकिन ध्यान रखिए, समाज आपको विद्वान तब मानेगी जब आप जैन शास्त्रों का निरूपण करेंगे, और मात्र जैन शास्त्रों का निरूपण नहीं, प्रामाणिक निरूपण करेंगे। 2 तरीके के वक्ता अभी प्रकरण है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। एक तो अंट संट जिन्हें कुछ भी बोलना है, अंट संट तो समझते ही होंगे ना आप लोग, मतलब जिन्हें बोलना है तो वो कुछ भी बोलते हैं, किधर का भी बोलते हैं, जिसका ना आर होता है ना पार होता है। और आपने अगर बार बार ध्यान दिया हो, संजीव जी भाई साहब हर उसमें बोलते हैं, चाहे वो फेयरवेल हो, चाहे वो परिचय सम्मेलन हो। इस बार भी उन्होंने बोला था, एक होता है विद्वान और एक होता है प्रामाणिक विद्वान। वो हमेशा बोलते हैं, और ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। देखो, पहले तो वो कहते हैं कि वक्ता नहीं विद्वान बनना है, फिर वो बोलते हैं कि विद्वान नहीं प्रामाणिक विद्वान बनना है। और इससे एक कदम आगे और बढ़ जाए तो आपको प्रामाणिक विद्वान के साथ साथ जैनी बनना है। आप जैनी विद्वान हैं? समझते हो क्या कहना चाह रहा हूं? आप विद्वान तो है, पंडित तो है, शास्त्री तो है, लेकिन जैनी है उसके साथ साथ। तो प्रामाणिक वक्ता बनने की बात भी बहुत जरूरी है। टोडामल जी भी यहां देखो क्या कहना चाह रहे हैं। जैनी लोग तो आप लोगों के लिए बात है, इसलिए थोड़ा एलाबोरेट कर रहा हूं, वरना अगर जनता होती तो मैं आगे भी बढ़ जाता, क्योंकि हम लोग विद्वान बनने वाले हैं ना, इसीलिए आप लोगों के लिए कह रहा हूं। जैनी समाज तो उसे ही विद्वान मानेगी जो जीवादिक तत्वों का यथार्थ निरूपण करते हों। समाज तो तभी आपको विद्वान स्वीकार करेगी। और फिर सारी बातें लगा लेना, उसके साथ साथ अच्छा वक्ता होना जरूरी है, उसके साथ साथ विद्वान होना जरूरी है, प्रामाणिक विद्वान होना जरूरी है, और जैनी होना जरूरी है। जैनी तो आप है ही, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, वह कहता है मैं जैन ग्रंथों के विशेष ज्ञान होने के लिए व्याकरण आदि का अभ्यास करता हूं। मैं संस्कृत वाली क्लास इसलिए अटेंड करता हूं क्योंकि मुझे ना जैन धर्म के ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं ना, इसलिए। यहां अगला प्रश्न, मैं संस्कृत भी इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि जैन शास्त्रों का अभ्यास कर सकूं, यह प्रश्नकार कर रहा है। और आप लोगों को भी एक बात बता दूं, हमें भी संस्कृत इसीलिए ही पढ़ाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत से ग्रेजुएशन करने का इस संस्था का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ताकि हम संस्कृत के माध्यम से जैन शास्त्रों का अभ्यास कर सकें।
इसीलिए तो हमारे शास्त्री की जाती है, वरना हम इंजीनियरिंग भी कर सकते थे, कुछ और भी खोला जा सकता था, कुछ लौकिक पढ़ाई में भी और कर सकते थे। तो देखो यहां तो ये कह रहा है कि देखो भैया, हम तो, आपने कहा कि आप जैन शास्त्र पढ़ो, लेकिन हम संस्कृत इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जैन शास्त्र पढ़ सकें। क्यों? क्योंकि जैन शास्त्र मुख्यतः संस्कृत में है, और संस्कृत पढ़ लेते हैं तो प्राकृत भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है अपने आप, अपभ्रंश आदि भी सब कुछ आने लग जाते हैं, इसीलिए हम उसका अभ्यास करते हैं। बोलो टोडामल जी क्या बोलेंगे, अंदाजा लगा सकते हो? बोलो। अच्छा, इस सोच को वो हाँ में जवाब देंगे कि ना में जवाब देंगे? क्या लगता है आपको? पॉजिटिव ही देंगे कि नेगेटिव देंगे कि नहीं 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 मत करो? क्या लगता है आपको? अब तो थोड़ा बहुत परिचित हो गए होंगे। टोडामल जी कहते हैं हाँ ठीक है, बहुत सही कर रहे हो, लेकिन क्या, अगर तुम संस्कृत आदि का अभ्यास इसलिए करते हो कि तुम जैन शास्त्रों का अभ्यास कर सको, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इंग्लिश में बोले तो मेरी बेस्ट विशेष है तुम्हारे साथ, लेकिन सिर्फ संस्कृत का ही अभ्यास मत करते रहना। कोई आया समझ में? क्यों? क्योंकि संस्कृत का अभ्यास तुम किस लिए कर रहे थे? जैन शास्त्र का अभ्यास कर सको। तो संस्कृत का अभ्यास हो गया, किसी में चिंदी निकालना है। दादा की भाषा में कहे तो कमर नापना है, शकुंतला की, और भी फिर अलग अलग आएंगी उन सब की। तो तुम्हें संस्कृत का अभ्यास इसलिए करना था ना, ताकि तुम जैन शास्त्रों का अभ्यास कर सको। तो संस्कृत का अभ्यास करने के बाद चुपचाप जैन शास्त्रों का अभ्यास करना, तो तुम ठीक हो, तो तुम सही मार्ग पे जा रहे हो। और ये अच्छा है कि तुम संस्कृत पढ़ रहे हो ताकि तुम जैन शास्त्र का अभ्यास करो। लेकिन अगर तुम सिर्फ संस्कृत ही पढ़ते रहे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया किसान का। आप लोग खेती बाड़ी से भी थोड़ा बहुत परिचित होंगे। किसान क्या करता है, अगर उसकी फसल में, उसके खेत में अगर उसको फसल चाहिए तो उसको खोदनी पड़ती है, उसको ट्रैक्टर, अभी पहले बैलगाड़ी चलती थी, फिर जमाना बदला तो अब ट्रैक्टर चलने लग गए हैं, तो उससे वो मिट्टी को ऐसे ऐसे खोदते हैं ना, ऐसे ऐसे निकालते हैं ना, जिसे जोतना बोलते हैं। ठीक है, तो किसान खेत में फसल हो इसके लिए खेतों को क्या करता है? जोतता है, ताकि क्या हो सके? देखो, अब कोई किसान सिर्फ जोतता रहे, नहीं नहीं साहब मुझे मेहनत करनी है। अब कोई करे क्यों भाई, क्या क्यों जोत रहे हो? ताकि खेत में फसल हो सके। तो भाई जोतो वो सही बात है, लेकिन जोतने के बाद बीज तो डालो, खाद तो डालो, पानी तो डालो, बात का काम तो करो। तुम तो सिर्फ जोतने में लगे हो। अब उदाहरण से लिंक हुआ सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या है? संस्कृत पढ़ रहे हो ताकि तुम जैन धर्म का अभ्यास कर सको, तो तुम संस्कृत में क्यों उलझे हो? जोतने में क्यों लगे हो? उसको छोड़कर आप जैन धर्म का अभ्यास करो ना। तो देखो अब क्या कहते हैं, लगभग मैंने आपको बता दिया। देखिए टोडामल जी क्या कहते हैं। उत्तर, ऐसा है तो भला ही है। देखो है, पॉजिटिव उत्तर है, ऐसा है तो अच्छा ही कर रहे हो। और इसीलिए तो हमें और आपको संस्कृत पढ़ाई जाती है, ताकि हम विशेष समझ सकें, विशेष भाव को समझ सकें, हमारे आचार्यों की मूल भाषा से परिचित हो सकें, उनके मूल हृदय से। और समय से आदरणीय भाई साहब जो मूल टीका से पढ़ाते हैं, उसका भाव भी तो यही है, ताकि हम मूल अमृत आचार्य अमृतचंद देव को पढ़ सकें। तो टोडामल जी क्या कह रहे हैं, अगर तुम संस्कृत इसलिए पढ़ते हो, देखो मैं, आप कई बार आपने प्रवचन में भी सुना होगा, जल्दी से फिर से रिपीट कर देता हूं। आप चाहो, आप लोग, आज सुबह सुबह शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग की जब बात चल रही थी, एक शुभ उपयोग में ये चीज भी ऐड कर लेना, अगर आप चाहो तो आप संस्कृत पढ़ते वक्त भी पुण्य कमा सकते हो। लेकिन ये किसी भी प्रकार से पुण्य का लालच नहीं है। आप चाहे, हम लोग चाहे ना, तो संस्कृत पढ़ते वक्त भी, संस्कृत का व्याकरण पढ़ते वक्त भी, और मैं कहूं मेघदूत आदि पढ़ते वक्त भी, अगर हम चाहें तो हम पुण्य कमा सकते हैं। क्या है इसके चाहने का मतलब, क्या कहना चाहते हो आप? सिर्फ और सिर्फ एक दृष्टि ये हो, एक अभिप्राय ये हो कि हम जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, इस व्याकरण पढ़ने का उद्देश्य हमारा क्या है, हमारा अभिप्राय क्या है।
बस सिर्फ हमारा अभिप्राय संस्कृत को पढ़ने का भी, देखो कॉलेज में की भी जो हम पढ़ाई करते हैं ना, आप लोग चाहो तो इंग्लिश पढ़ के भी पुण्य कमा सकते हो। आप लोग चाहो तो इंग्लिश की कोचिंग होगी, इंग्लिश पढ़ रहे होगे और उस वक्त भी आप पुण्य कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप में से किसी के भाव हो कि मुझे इंग्लिश में प्रभाव ना करनी है, तो उस लैंग्वेज को सीखते समझते वक्त भी आपको अपने अभिप्राय से पुण्य में लगेगा। ऐसी संस्कृत के साथ भी है। फेर किसका है? सिर्फ और सिर्फ हमारे अभिप्राय का। टोडामल जी क्या कहते हैं? ऐसा है तो भला ही है, किंतु इतना है कि जिस प्रकार चतुर किसान अपनी शक्ति अनुसार हल आदि द्वारा, अगर अपन कहें तो ट्रैक्टर आदि के द्वारा, ट्रैक्टर तो समझते होगे ना, हाँ, हल आदि के द्वारा खेत को अल्प और बहुत संभाल कर, ये हिल रहा है यहां से, चलिए जो मैंने अभी आपको किसान का उदाहरण समझाया वही टोडामल जी यहाँ पर कह रहे हैं, तो अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जिस प्रकार चतुर किसान अपनी शक्ति अनुसार हलादिक द्वारा खेत को अल्प बहुत संभाल कर समय पर बीज बोवे तो उसे फल की प्राप्ति होती है। फल की प्राप्ति मतलब क्या? फसल की प्राप्ति। फल की प्राप्ति ये नहीं कि वो सेब फल मिलेगा। आगे उसी प्रकार तुम भी यदि अपनी शक्ति अनुसार व्याकरण आदि के अभ्यास से बुद्धि को अल्प और बहुत संभाल कर जितने काल तक मनुष्य पर्याय तथा इंद्रियों की प्रबलता इत्यादि है उतने समय में तत्व ज्ञान के कारण जो शास्त्र हैं उनका अभ्यास करोगे तो तुम्हें सम्यक्त्व आदि की प्राप्ति हो जाएगी। तो तुम चतुर कहलाओगे, इंटेलिजेंट कहलाओगे, ज्ञानी कहलाओगे, पंडित कहलाओगे। और अगर तुम सिर्फ इसी में अपना जीवन बर्बाद कर दोगे तो फिर मूर्ख कहलाओगे। देखो जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि आप इंग्लिश पढ़ते वक्त और संस्कृत पढ़ते वक्त पुण्य कमा सकते हो, मैं एक कदम और आगे बढ़ जाता हूं, आप जैन धर्म की कक्षा पढ़ते वक्त भी पाप कमा सकते हो। ठीक है, ये भी समझ में आ गया ना, हेतु भी सबको समझ में आ गया होगा, रीजन भी समझ में आ गया होगा, सिर्फ हमारे अभिप्राय का फेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार देखो अभी किसका उदाहरण दिया था? चतुर किसान का। अब उसी के कंपैरिजन में एक मूर्ख किसान भी है। वो क्या करता है? तो देखो जिस प्रकार अज्ञानी किसान हल आदि से खेत को संवारता संवारता ही समय खोवे, क्योंकि हर फसल का एक समय होता है और वो अपना समय किसमें बर्बाद कर दे? संवारते संवारते में। ऐसी मनुष्य भव का भी तो एक सीमित काल है ना, 80 वर्ष, 60 वर्ष, 90 वर्ष, है ना, कितना भी वर्ष आप समझें। तो देखिए जिस प्रकार अज्ञानी किसान हल आदि से खेत को संवारता संवारता ही समय खोवे और समय पर बीज ना बोवे तो उसको फल प्राप्ति होने वाली नहीं है, वृथा ही खेद खिन्न होगा। सारी मेहनत उसकी बेकार गई, व्यर्थ गई। ठीक है, उसी प्रकार तू भी यदि व्याकरण आदि द्वारा बुद्धि को संवारता संवारता ही, कि साहब और एक और संस्कृत की कक्षा, अब यहाँ और संस्कृत के यहाँ इधर और इधर थोड़ा और, तो देखो ऐसे ही संवारता संवारता ही समय खोएगा तो सम्यक्त्वादि की प्राप्ति होने वाली नहीं है, वृथा ही खेद खिन्न होगा। वृथा ही खेद खिन्न क्या होगा? ये संस्कृत क्या काम में आने वाला है? इंग्लिश क्या काम में आने वाली है? देखो थोड़ा लंबा सोचो मतलब आपके मनुष्य बम में तो काम में आ सकती है, इसके बाद इंग्लिश क्या काम में आएगी? गधा, अगर कोई भी मनुष्य बनकर, कोई भी मनुष्य है और मरकर गधा बन गया
तब इंग्लिश क्या काम में आएगी, तब संस्कृत क्या काम में आएगी, तब संस्कृत के वो भर्तृहरि के अच्छे से अच्छे श्लोक, छंद, नीति के वो क्या काम में आने वाले हैं। ये समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से यहां कह रहे हैं। देखो कुल मिला के टोडरमल जी पता है संक्षेप में क्या कहने वाले हैं। सचमुच हमें ये समझना चाहिए कि हमारी मूल प्रायोरिटी क्या है। क्या है आपकी प्रायोरिटी, बोलो। आप लोग विद्यार्थी हो ना, क्या है आपकी प्रायोरिटी? खाना खाना, स्टेट लेवल चैंपियन बनना, स्मारक में मैं तो आप लोग सोचो, एनालाइज करना। परिचय सम्मेलन की थोड़ी सी देखो, आप सोचो। सभी लोग बोल रहे थे, कनिष्ठ में तो सभी लोग बोलते हैं कि आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। वरिष्ठ में आके सब कुछ बदल जाता है, फर्स्ट ईयर में आके फिर थोड़ा और कुछ चेंज होने लगता है, क्योंकि हमें कनिष्ठ के बाद पता ही नहीं होता है ना कि हमें करना क्या है। तो जो सब लोग बोलते हैं वही बोलने लग जाते हैं। देखो अगर सचमुच आपका आत्मानुभूति और तत्व प्रचार उद्देश्य है, तो मैं तो एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं कि आप अपने उस उद्देश्य के लिए क्या करते हो? 24 घंटे में कुछ करते हो आत्मानुभूति के लिए, तत्व प्रचार के लिए? अगर कुछ हम उद्यम करते हैं, बुद्धिपूर्वक उपाय करते हैं, टोडरमल जी की भाषा में आप कहूं तो हम अपने उद्देश्य को उद्देश्य समझ रहे हैं। आप अभी विद्यार्थी हो, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, बोलो। सोचो हमें किस चीज को ऊर्ध्व रखना चाहिए? हमारी व्यवस्थाएं, हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, हमारे क्लासरूम्स, हमारे रहने की जगह, हमारा गद्दा, हमारा रूम पार्टनर, हमारी विंग, क्या प्रायोरिटी होती? खेलना कूदना। देखो आप खेलते कूदते वक्त भी पुण्य कमा सकते हो। नहीं हो सकता क्या ऐसा? एक संभावना नहीं है कि ये भी हो सकता हो। आप स्टेट लेवल चैंपियन भी बन सकते हो, और उसके साथ हो सकता है अगर आपकी सद्भावना हो तो उससे पुण्य भी कमा सकते हो। क्यों? खेल भी किस लिए रहे हैं? ताकि थोड़ी देर बाद हम पढ़ सकें। अब कोई देखो, जैसे पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड फ्रेश करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं ना। 5 मिनट किसी से बात कर ली, थोड़ा वॉक कर लिया, या मान लीजिए सपोज आपने खेलने लग गए, या हो सकता है आप फेसबुक चलाने लग गए। लेकिन ये किस लिए था? ताकि थोड़ी देर आपका माइंड फ्रेश हो। अब आप 24 घंटे ही फ्रेश करने लगे। कुछ समझ में आ रहा है? खेलना किस लिए था? माइंड फ्रेश करने के लिए। फेसबुक किस लिए था? माइंड फ्रेश करने के लिए। अब आप फेसबुक में ही 24 घंटे समय लगाएं, आप अपने उद्देश्य से भटक गए। खेलना किस लिए था? ताकि हम खेलने के बाद पढ़ सकें। खेलने में ही समय बता दिया तो उद्देश्य से भटक गए। ऐसे ही संस्कृत पढ़ने का उद्देश्य क्या था? ताकि हम जैन शास्त्रों का अभ्यास कर सकें। और अगर हम सिर्फ संस्कृत में उलझ गए तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुम तो उस किसान के जैसे हो। आगे क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, देखिए पेज नंबर 24। इस काल में आयु, बुद्धि आदि अल्प हैं, और जितने अल्प हैं उससे और अल्प होने वाले हैं धीरे धीरे। क्योंकि ये उत्सर्पणी थोड़ी ना है, अवसर्पणी है ना, तो सब कुछ ह्रास ही होगा ना, वृद्धि थोड़ी ना होगी सभी चीजों की। तो किस किस की भी कम होता चला जा रहा है? आयु का, एज कम होती चली जा रही है, बुद्धि पहले से कम होती चली जा रही है। तो आयु, बुद्धि, ये सब कैसे हैं? अल्प हैं। देखो आपको सचमुच लगता है कि अल्प हैं? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। सोचिए अगर मेरे पास सिर्फ एक रोटी हो, सिर्फ एक रोटी, और मुझे बहुत भूख लग रही हो, उस रोटी का मैं क्या करूंगा, बोलो? उस रोटी का मैं किस रूप में उपयोग करूंगा? अगर कोई चीज हमारे पास कम होती है तो उसका हम सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं? अगर मेरे पास पैसा कम है तो मैं गुरछर्रे करूंगा कि उसको सेविंग करूंगा? अगर मेरे पास भोजन कम है तो मैं उस भोजन का सदुपयोग करूंगा कि वेस्ट करूंगा, थाली में फेंकूंगा? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा कम होता है तो वो पैसे बर्बाद नहीं करता, सदुपयोग करता है। अगर आपको और मुझे ऐसा लगता हो ना कि हमारी बुद्धि और आयु कम है, तो हम अपनी बुद्धि फिर ऐसे बर्बाद कैसे कर सकते हैं? अगर हमें सचमुच ऐसा लगता हो कि बुद्धि कम है,
जो चीज कम होती है हम उसका सदुपयोग करते हैं। मैं सभी लोग, आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोगों में से कई बार किसी को लगता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना वो है। अगर आपको सचमुच ऐसा लगता है ना, सचमुच ऐसा लगता है कि आपकी बुद्धि कम है, तो बुद्धि जो कम है उसका सदुपयोग करो। कम चीजों का सदुपयोग किया जाता है, दुरुपयोग नहीं। लॉजिक समझ में आया ना? मैंने जो तर्क दिया, पैसे कम होते हैं तो उन पैसे कम होने का सदुपयोग करते हैं। टोडामल जी कह रहे हैं कि हमारी आयु कम है, बुद्धि कम है, और इस बात को आप भी एक्सेप्ट करते हो, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। इट मीन्स जब हमारी आयु कम है और बुद्धि कम है तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। देखो, इस काल में आयु, बुद्धि आदि अल्प हैं, इसलिए प्रयोजन मात्र अभ्यास करना शास्त्रों का तो पार है नहीं। है सच में पार है, जिनवाणी का ही पार है, और फिर संस्कृत का, फिर इंग्लिश का, फिर रशियन का, फिर फ्रेंच का, फिर जर्मनी का, उर्दू का, फारसी का, कितने सारे साहित्य हैं, पढ़ सकते हो क्या कोई? तो टोडामल जी कह रहे हैं शास्त्रों का पार नहीं है। तुम अपनी बुद्धि इसी में लगा दो कि मुझे फ्रेंच सीखनी है, बुद्धि इसी में लगा दो मेरे को ये सीखना है। कम बुद्धि है तो सदुपयोग कर लो, कम रुपए हैं तो अपने हित में लगाओ, कम बुद्धि है तो अपना काम कर लो, और ज्यादा बुद्धि है तो अपना काम करने के साथ साथ एक्स्ट्रा कर लो। लेकिन कम है तो अपना काम जरूर कर लेना। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी है तो पहले खुद खा लेना, अपना पेट पहले भर लेना। ऐसे ही कम बुद्धि हो ना, कम आयु हो ना, तो पहले अपना काम कर लेना। अपना काम मतलब क्या? अपना हित, अपना, और इसको जैन धर्म की भाषा में कहूं तो अपना भव सफल कर लेना पहले। हम सबकी, मैं आपको इंक्लूड करती हूं, अपने लिए भी ये बोल रहा हूं। अगर ये सब कुछ हमें कम लगता हो ना तो पहले अपना काम पहले करना, ठीक है? तो देखो टोडामल जी क्या कह रहे हैं, इसलिए प्रयोजन मात्र अभ्यास करना शास्त्रों का तो पार है नहीं। कुछ जीव व्याकरण आदि के ज्ञान बिना भी तत्वोपदेश रूप भाषा शास्त्रों के द्वारा व उपदेश सुनकर तथा सीखने से भी तत्वज्ञानी होते देखे जाते हैं। ये किस लिए कहा? टोडामल जी यहां ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि संस्कृत पढ़ के ही तुम तत्वज्ञानी हो पाओगे नितिन, कि संस्कृत पढ़ के ही मात्र तुम जैन धर्म समझ पाओगे और सीख पाओगे, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी। कोई उदाहरण समझ में आ रहा है? कोई ख्याल में आ रहा है? कोई प्रसिद्ध उदाहरण? गुरुदेव श्री हमारे सामने हैं, उनका उदाहरण, ना संस्कृत का ज्ञान, ना प्राकृत का ज्ञान, भाषा संबंधी, फिर भी समय सार के हृदय को खोल पाए कि नहीं खोल पाए, हमारे मूल अध्यात्म को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, और समझ पाने के साथ साथ समझा पाए कि नहीं समझा पाए। तो यहां टोडामल जी कहने चाह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि संस्कृत पढ़ने वालों को ही मिलता है। अरे हम शास्त्री नहीं करते, क्या हमारे सामने ऐसे लोग नहीं हैं जो शास्त्री नहीं करते और फिर भी तत्वज्ञानी हैं? बोलो, आपके गांव में होंगे, हमारे आसपास होंगे, आप जहां 10 लक्षण में बाहर जाएंगे वहां मिलेंगे, और बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने। तो देखिए, कई जीव, देखो तो अब यहां क्या कह रहे हैं कि कई जीव तो ऐसे होते हैं जो व्याकरण आदि के ज्ञान बिना भी उपदेश से, सीखने से, प्रवचन से, अटेंड करते करते वे तत्वज्ञानी हो जाते हैं, स्वाध्यायी हो जाते हैं। और कई लोग कैसे होते हैं, कई जीव केवल व्याकरण आदि के ही अभ्यास में जन्म गंवाते हैं। अब सोचो दादा को ये कितना हर्ट करता होगा। दादा को कई बार कहते हैं ना, मुझे बहुत अंदर में फील होता था, क्या मैं यही पढ़ाने के लिए बना हूं? क्या मैं ये अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाऊं? तो सोचो, अब आप लोग भी सोचना कि हम अपना जीवन किस में लगाएं। तो टोडामल जी कह रहे हैं कई लोग इसी में जीवन गंवा देते हैं, संस्कृत को ही पढ़ने में और इन्हीं सब के पढ़ने में। तो देखिए, कई जीव केवल व्याकरण आदि के ही अभ्यास में जन्म गंवाते हैं और तत्वज्ञानी नहीं होते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। अब आगे और सुनो, व्याकरण आदि का अभ्यास करने से पुण्य उत्पन्न नहीं होता। तुम व्याकरण पढ़ोगे तो उससे पुण्य नहीं होगा, इंग्लिश पढ़ोगे तो उससे पुण्य नहीं होगा। अभी तो थोड़ी देर पहले कहा आपने, मतलब एक ही क्लास में 2 विरोधी बातें बोल देते हो आप। देखो आगे बता रहे हैं कि कब लगेगा।
व्याकरण आदि का अभ्यास करने से पुण्य उत्पन्न नहीं होता, किंतु धर्मार्थी होकर उनका अभ्यास करे तो किंचित पुण्य होता है। अब आगे समझ में, इंग्लिश पढ़ने से पुण्य नहीं होता, प्रचार करने के लिए, ताकि मैं और सबको पहुंचा पाऊं, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा पाऊं, इसके लिए अगर आप सीख समझ रहे हो तो पुण्य होता है। और वो पुण्य भी कितना वाला लिखा है? किंचित। अब किंचित क्यों? क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं ना। अब किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? आगे देखो, उसके सामने खड़ा किसे किया? तथा तत्वोपदेशक शास्त्रों के अभ्यास से सातिशय महान पुण्य उत्पन्न होता है। तो एक साइड लिया व्याकरण, जिससे कितना पुण्य होता है? किंचित। और दूसरी साइड लिया तत्व ज्ञान, उससे कितना पुण्य बंद होता है? सातिशय। सातिशय का थोड़ा भाव समझ लीजिए कि सातिशय का मतलब क्या है। सातिशय का मतलब बहुत, बहुत ज्यादा के लिए सातिशय शब्द का यहां प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि वहां किंचित पुण्य था और यहां सातिशय पुण्य है। तो सातिशय पुण्य मतलब बहुत अधिक। देखो, तत्वोपदेशक शास्त्रों के अभ्यास से सातिशय महान, देखो कितना टोडरमल जी की महिमा थी जैन शास्त्रों के प्रति, इसलिए क्या लिख रहे हैं? सातिशय शब्द जोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा। और कैसा? महान, मतलब बहुत उत्कृष्ट कोटि का पुण्य उत्पन्न होता है। इसलिए भला तो यह है कि ऐसे तत्वोपदेशक शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, इसमें भला है। इस प्रकार शब्द शास्त्र आदि के पक्षपाती को इस शास्त्र के सन्मुख किया। तो इस प्रकार से यहां टोडरमल जी ने, जिसे शब्द और शास्त्र आदि का पक्षपात था, उसको यहां पर सन्मुख किया। अब आगे आने वाला है धन के पक्षपाती का स्वरूप। ठीक है, आज सिर्फ अपन प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर इसका अपन कल देखेंगे। ठीक है, प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 22, अर्थ और धन का पक्षपाती कहता है, पैसे का पक्षपाती, कि भाई साहब आपने इस समय पे क्लास लगा रखी है, उस समय पे तो हम हाउ टू अर्न मनी ये क्लास अटेंड कर सकते थे, या हम कैसे 2 का 4 करें, फिर कैसे 4 का 8 करें, ये सीख सकते थे। क्यों करना चाहते हो ये? क्योंकि भाई साहब इससे पैसा आता है, और यहां तो आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। क्यों? तो पैसा आएगा तो क्या होगा? अरे पैसे से ही तो प्रभावना होती है। शिविर लगते हैं पैसों से, 10 लक्षण लगते हैं, होते हैं पैसों से, रथ यात्रा निकलती है पैसों से, पंचकल्याणक होता है पैसों से, जिनवाणी छपती है। इसीलिए हम क्या कमाएंगे? इसीलिए आप गुणस्थान की क्लास बंद करो, कल से हमें ये बताओ कि कैसे पैसे, हाउ टू अर्न मनी है, या मैं आप वो सेशन चालू करो, हाउ टू मेक मिलीनियर, समझते हो ना? कैसे आप मिलीनियर बने, कैसे आप बिलीनियर बने, पैसे कमाने दो। और तो आप क्यों कमाना चाहते हो पैसे? अरे आप समझते नहीं हो, ये पैसों वालों के पास तो अच्छे अच्छे पंडित भी घूमते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम पैसे वाले बन जाएंगे, प्रभावना भी करेंगे, दान भी देंगे, 1 करोड़ इधर, 2 करोड़ उधर, इधर लाख उधर लाख ऐसे देंगे, और आगे पीछे हमारे पंडित मंडराएंगे, तो भी हमें धर्मात्मा बोल देंगे। देखो, प्रश्न पढ़ लेते हैं, उत्तर इसका अपन कल देखेंगे। प्रश्न नंबर 22, अर्थ मतलब पृथ्वी नहीं, अर्थ मतलब धन, पैसा। तो अर्थ और धन का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या होता है? देखो, कदाचित आपको होता है, अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको कंठपाठ से वो अर्थ भी मिलेगा। तो यहां तो ये कह रहे हैं कि क्या मिलता है इससे? कुछ भी नहीं होता। क्यों? सर्व कार्य धन से बनते हैं। अभी आप लोग शास्त्री प्रथम वर्ष में आ गए ना, तो नीति शतक में एक श्लोक आता है, भर्तृहरि ने लिखा है, यस्यास्ति वित्तम स नरा कुलीन सा पंडिता सा श्रुत ज्ञान गुणज्ञा सा एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती। आपको भी याद करना पड़ेगा, तो वो याद कर लेंगे, अच्छा है। इसलिए भर्तृहरि ने कहा कि भाई साहब, जिसके पास पैसा होता है बस उसी का रुतबा होता है। क्या क्या रुतबा होता है? यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास वित्त है वो क्या है? सा पंडिता,
उसे ही लोग पंडित बोलते हैं। सारी यस्यास्ति वित्तम सा नरा, वही मनुष्य है, वही उत्तम कुल में जन्म वाला हुआ है, चाहे वो कितना हीन कुल का क्यों ना हो, पैसे वाला हो तो साफ साफ। तो जिसके पास पैसा होता है वही पंडित होता है, वही श्रुति ज्ञान होता है, वही वक्ता, उसे ही बोलने का मौका दिया जाता है। 1 करोड़ दान दे दो, देखो आपको मंच पे बुलाया जाएगा, हाँ आप भी भाव व्यक्त कीजिए। और अगर आप दान नहीं दे तो सॉरी, आप अपने भाव व्यक्त अपने पास ही रखिए। हमारे पास बहुत सारे वक्ता हैं, तो वही वक्ता होता है। और आगे अंत में तो उन्होंने लिख दिया सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, सारे गुण जो है वो पैसे में ही बसते हैं। आपके पास पैसा है तो सारे गुण हैं, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो टोडरमल जी देखो प्रश्न करता कह रहे हैं ना, सर्व कार्य धन से बनते हैं, सब कुछ धन से हो जाता है। पैसा फेंको और क्या करो, तमाशा देखो, सारे काम पैसे से होते हैं। धन से ही प्रभावना आदि धर्म होता है। अब मैंने अभी जितने सारे बताए आपको, है ना, धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं, और दादा की भाषा में कहूं तो झोले उठाते हैं, ना, और अन्य भी सर्व कार्यों की सिद्धि होती है। सभी कुछ पैसे से होता है। बिल्डिंग बनवानी हो, स्मारक बनवाना हो, मरम्मत करानी हो, अतः धन पैदा करने का उद्यम करना। ये आप देखो, अब सामने वाले ने क्या रिकमेंड किया, आप जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका लिख रहे हो ना, इसको थोड़ा स्किप कर दो, साइड में रख दो। आप तो ये करो, अर्थ के ऊपर, वित्त के ऊपर लिखो, कैसा पैसा कमाएं, इसके ऊपर टीका लिखो, इसके ऊपर एक ग्रंथ लिखो, क्योंकि सब कुछ पैसे से ही होता है। तो देखो यहाँ पे टोडरमल जी इसका क्या उत्तर देंगे, क्या समाधान देंगे, वो तो अपन कल देखेंगे, लेकिन प्रश्न अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उत्तर इसका अपन कल देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं। कह सकते हैं।